दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिंदवाल। पीएम मोदी की राजनेता के तौर पर ना एक खासियत है, वो कभी भी किसी बात को भूलते नहीं है और ना ही अपने वोटर्स को भूलने देते हैं। अब ज्यादा दिन कहाँ बीते हैं जब पीएम के बर्थडे पर खुद उन्होंने अपने करकमलों से नामीबिया से आए चीतों को एमपी के कूना नेशनल पार्क में छोड़ा था। याद है ना, देश की मीडिया ने चीतों के आने से लेकर उनके छोड़े जाने तक 2 दिन तक देश में चीता चालीसा पढ़ पढ़कर देश को चीता एक्सपर्ट बना दिया था। नामीबिया से आए चीते अभी तो अपने यहाँ चिल कर ही रहे होंगे, लेकिन पीएम मोदी इस चीता वाले इवेंट को कतई हल्के में लेने के मूड में नहीं है। देखिए ना, गुजरात चुनाव में पीएम मोदी ने एक बार फिर वही कहा जो वो पहले भी कह चुके हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करते हुए एक बार फिर कहा कि यही देश पहले कबूतर छोड़ता था, आज चीते छोड़ने का सामर्थ्य रखता है। साथियों, देश बहुत तेजी से बदल रहा है, आप भी अनुभव करते होंगे। यही देश को जमाना था जब कबूतर छोड़ा करता था, आज चीता छोड़ने की ताकत रखता है। दोस्तों, ये बात पीएम पहली बार नहीं कह रहे हैं। अपने बर्थडे पर नामीबिया से आए चीतों को छोड़ने का इससे पहले भी वो एक कार्यक्रम में जिक्र कर चुके हैं और यही बात कह चुके हैं डिट्टो। वैसे ये भी अपने यहाँ पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री चीतों के नाम पर वोट मांग रहे हो। वैसे पीएम मोदी चीतों की जब बात कर ही रहे तो पता नहीं क्यों 2009 के गुजरात के सीएम रहते उन चीतों का जिक्र नहीं करते जो उन्होंने खुद विदेश से मंगवाए थे गुजरात में बसाने के लिए, लेकिन वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, शायद इसलिए नहीं करते होंगे। खैर, जो भी हो, देखिए बात ऐसी है कि एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए वाकई फक्र की बात होनी चाहिए कि हम इतना सामर्थ्य देश बन जाएं कि चीते वीते छोड़ दें, लेकिन चीतों की तुलना कबूतर से करना कैसे सही नहीं है, मैं बताती हूँ। कबूतर शांति का प्रतीक है। खुद पीएम मोदी कहीं विदेश जाते हैं तो बार बार दोहराते हैं, मैं गौतम बुद्ध के देश से आया हूँ। पीएम मोदी जब भी कहीं दूसरे देश जाते हैं तो बताते हैं कि मैं गांधी के देश से आया हूँ। हमारी विरासत, भारतीय संस्कृति, हम शांति प्रिय संस्कृति माने जाते हैं। हम फक्र से दुनिया में आज भी कहते हैं कि हम उस सभ्यता से आते हैं जिसने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। दोस्तों, शांति प्रिय होना कतई कमजोर होना नहीं होता, क्योंकि ये दुनिया जानती है कि भारत को जब जब दुश्मनों ने छेड़ा है उसने उसे ऐसा सबक सिखाया है कि उसके 2 टुकड़े करके नया मुल्क खड़ा कर दिया। इसीलिए कबूतर और चीता दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रतीकों को दर्शाते हैं। दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करना दोनों ही प्रतीकों को नीचा दिखाने जैसा है। वैसे भी पीएम मोदी तो पर्यावरण प्रेमी हैं, मोर के साथ फोटो भी खिंचा चुके हैं, तो उनसे बेहतर कौन समझ सकता है कि एक बैलेंस्ड पर्यावरण में कबूतर और चीते दोनों बराबर की हैसियत रखते हैं। दोनों में से एक भी अगर कम हो गया तो पूरा का पूरा पर्यावरण का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। गलत कह रही हूँ क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, ऐसे ही खबरों के लिए हमारे फ्री जर्नलिज्म को आप सपोर्ट कर सकते हैं, अलग अलग तरह से कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमारे मेंबर बन सकते हैं और इस वीडियो में दिए गए थैंक्स के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं।